उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि आप डाटा एनालिसिस करते रहते हैं, आप कहते हैं हम भी बड़े प्रधान हो गए हैं। आपका प्रॉब्लम सारा पाकिस्तान का मिडल ओवर्स का रहा, और आपके मिडिल ओवर्स में आउट कौन करता रहा, या शादाब खान या मोहम्मद वसीम जूनियर। जी। शादाब और इरफान नियाजी के पास जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों को हमने टीम में नहीं रखा। रखा किसको हमने? खुशदिल शाह को। हाँ। किसको रखा हमने? जो है राना फहीम अशरफ। ठीक हो गया। अब आपने मुझे कहा कि ये फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंसेस क्यों होती हैं। पहले मैच से लेके तीसरे मैच तक रिजवान कॉम्प्रोमाइज था। उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपना मेन स्पिनर किस वक्त बॉलिंग करवाए। जो बॉलिंग आप चार्ट्स उठा के देखें, मैप उठा के देखें कि 10 ओवर का एक कोटा होता है एक बॉलर का, 5-5 जगह पे शाहीन अफरीदी को उन्होंने यूज किया है कि वो। अच्छा, अब ये कौन सी दुनिया में होता है, जो अभी आपने फाइनल की बात कर रहे हैं ट्राई नेशन की, कौन सी दुनिया में होता है कि सबसे मुश्किल मिडल ओवर्स वो 20 के 20 जो है वो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स कर जाए। हाँ, तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि मतलब रिजवान की कैप्टनसी स्किल का मसला नहीं है, उसके पास ऑप्शंस का मसला है। ऑप्शंस का मसला है, लेकिन सर वो पार्टी हो गया ना, वो माना क्यों? इफ ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ब्रंट तो उसने लेना है ना। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि तीसरे मैच में आपने पहले मोहम्मद हसनैन को मार पड़ी। आप अच्छा, आपका प्लान किया, आपने ऑल फास्ट अटैक से जाना है, आपने स्पिनर को कहाँ यूज करना है। आपने हसनैन को ड्रॉप करके राना फहीम अशरफ को रखा। दो चीजों कि आपने बैटिंग डेप्थ ऐड की और आपने बॉलिंग ऐड की। बॉलिंग तो फहीम कभी मिडिल ओवर में आउट भी नहीं करता, हाँ। इकोनॉमी बेस भी मुश्किल होता है। अच्छा, उससे आपने 2.2 ओवर्स करवाए, तो इसका मतलब हो गया कि आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजन ले रहे थे, आप सिर्फ उसको खिलाने के चक्कर में थे। अच्छा, अगर आपने अपना बैटिंग डेप्थ ऐड करनी थी, तो जब आपके ऊपर से आउट होते हैं, ये 11.5 ओवर्स में शायद आए हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान रिजवान। टॉस जीत जी। बैटिंग कर रहे हैं। अगले 20 ओवर में आपने बैटिंग की है और आपने सिर्फ 4.4 रन पर ओवर किया, 88 रन किए 20 ओवर्स में। जी। वो कौन मॉडर्न क्रिकेट है यार? अच्छा, अगर आपने बैटिंग डेप्थ ऐड की हुई थी तो आप प्रोटेक्टिव किस चीज के थे, कॉशियस किस चीज के थे? तो दैट क्लियरली शोज कि ना होमवर्क है, ना प्लान है, ना एबिलिटी है। और मेरे ख्याल में इट्स ए केस ऑफ सुपर ईगोस, दैट्स ऑल। और ये मतलब ईगो हमेशा बर्बाद करती है, हमेशा बर्बाद करती है। अच्छा, एक एक और एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि देखें, बाबर आजम जिसके हवाले से जो है वो पता नहीं 60 इनिंग से ज्यादा हो चुकी है, कोई सेंचुरी नहीं बनी है उससे। बाबर आजम को हमने ओपनर के तौर पर भी ट्राई कर लिया, क्या वो ओपन करना उसका सही है या नहीं? और दूसरा ये कि क्या पीसीबी में कोई साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग नहीं होती है? बिकॉज क्रिकेटिंग स्किल का तो उसका मसला नहीं है ना, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर उसका ऐसा आ गया है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। यार, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो नंबर वन, अभी रिसेंटली 3 मैचों की सीरीज हुई है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी। पहला मैच विराट कोहली नहीं खेले, तो ये यशस्वी जायसवाल जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स है इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, जो आ रहा है ऊपर, उसको इन्होंने डेब्यू करवाया। लेकिन अगले मैच में जब विराट ने वापस आना था, क्योंकि नंबर नहीं बन रहा था, शुभमन गिल ने ऊपर आना था, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक हो गया। बिल्कुल। बाबर आजम कि इस वक्त आप हैरान होंगे, नॉट ओनली दैट ही वाज द जॉइंट क्विकेस्ट टू 6,000 रन इन यस। वनडे क्रिकेट, उसका कमाल ये है कि 60.17 की नंबर 3 पे एवरेज और 1900 है। हाँ। ठीक। अच्छा, अब एक बैट्समैन जिसकी एक स्लॉट है नंबर 3 का, जहां पे वो एग्जीक्यूट करता है, और 2 सवा 2 साल से, हालांकि वो जनरेशनल टैलेंट है आपका, वो बहुत फर्क है। बिल्कुल। अभी भी आपको ही समझ आती होगी जब आप बाकियों से उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो ये स्टॉक है। लेकिन हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे, चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन्स भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आप उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन से वाइट बॉल में, और आप उसको ओपन करा देते हैं। और यार, आप ओपन क्यों करा देते हैं? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखना। जी। और आपने एक्स्ट्रा ओपनर इसलिए नहीं रखना कि आपने किसी को पूरा पारा करना है मिडल ऑर्डर में। सो यार, दैट इज। अब मुझे आप बताएं कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं एक अपने प्रीमियर प्रोडक्ट के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है। और बिल्कुल। ये सो वेरी राइट। पहले तो आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ मैं, क्रिकेटिंग हायरार्की या मैनेजमेंट की बात नहीं करता पीसीबी की। क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को पहले तो साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए ना। सही। पहले तो वो अपना रोल आइडेंटिफाई करें, और फिर बाबर आजम, यस यू नीड दीज एड्स यार। यू आर बिल्कुल। सो वेरी राइट, यस ये यू नीड दीज। और फाइनली आपका ये जो फाइनली अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, 19 तारीख को पहला मैच है।
उम्मीदें तो जाहिर है बड़ी होती हैं, बड़ी दुआएं होती हैं लोगों की, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके ख्याल में वेयर डू वी स्टैंड? बहुत सारे लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, बट डू यू थिंक के प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सेमीफाइनल वाली टीम है? क्योंकि 350 रन की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि हम 250 रन वाली क्रिकेटिंग टीम है, तो मुझे तो नहीं नजर आता, बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वैसे क्विकली, एक तो जो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने फिनोमिनल चेज किया, आप ये भूल गए कि उसमें मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, वो एक्सेप्शनल 260 रन की पार्टनरशिप थी। वेड़े में भी नहीं होते 260 रन, उन्होंने तो चेज में किए, लेकिन वहां पे ना वो था अपना कगिसो रबादा और ना उनके पास मार्को यानसन था। फिर आपने तो 52 करवाया आपके बॉलर्स ने, जहां पे रैन रिकल्टन भी नहीं था और जहां पे एरियन मार्क्रम भी नहीं था और जहां पे वेंड्यूसन भी नहीं था। तो ये क्लियरली शो करता है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आकिब जवेद जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहें, ये क्वालिटी के फास्ट बॉलर जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या इंजरी मास्किंग है, या ये रिहेबिलिटेट प्रॉपर नहीं हुए, चाहे वो नसीम है और चाहे वो शहीन है। अब अगर एक एक ओवर में आप 25 खा रहे हैं शहीन, फिर 20 खा रहे हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा वहम हो जाएगा। स्पिनर आपके पास एक है, बैटर्स आपके पास क्वालिटी आप देख लें, हाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैं मानता हूँ, जिस तरह उस दिन 260 की पार्टनरशिप हुई है, कल को इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम कैन इवॉल्व और वो रन कर सकता है। इंडिविजुअल बेसिस पे तो अगर आपने पहुंचना है तो पहुंचे, लेकिन आपकी टीम ना उसका कॉम्बिनेशन है, ना क्वालिटी है, ना इंटेंट है, ना ऑनर सिलेक्शन है। इस पे अगर आप समझते हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट जीते जा सकते हैं तो जीते जा सकते हैं, जहर पी लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन ए प्लेस जहाँ पे आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, लेकिन शायद न्यूजीलैंड बहुत मैकेनिकल और मेथोडिकल टीम है, आपको तंग करेगी। और इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रही है, वो भी मन तक मुझे नहीं समझ आई, मेरी समझ, तो वो मन तक भी देखनी है। उनके पास तो बल्कि ज्यादा ही हो गया टैलेंट, और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान टीम हमारी है, लेकिन हमने बड़ा बुरा हाल किया इसका, और हम हैं जिम्मेदार। बिल्कुल हम ही जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आगे भी बात रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। यह वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिए।